हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं अपने मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। हम लोग लास्ट सेशन में भी कुछ किए थे बच्चों, कुछ क्वेश्चन बच गया था जो आज हम लोग यहाँ करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। अ मैन इन्वेस्ट ₹4,500 इन शेयर्स ऑफ ए कंपनी व्हिच इज पेइंग 7.5% डिविडेंड। एक आदमी ₹4,500 4,500 शेयर्स में इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के जो 7.5% डिविडेंड दे रहा है। इफ ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, अगर 100 रुपए का शेयर 10% डिस्काउंट में अवेलेबल है तो पहले पार्ट में हम लोग को बताना है नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज एंड दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है हिज एनुअल इनकम। सो देखो बच्चों, यहाँ पे इस आदमी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। investment of a man is ₹4,500 and rate of dividend भी दिया हुआ 7.5%। rate of dividend is given 7.5%। अब बच्चों, एक शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपया, मतलब एनवी जो शेयर का है वो कितना है? एनवी इज गिवन ₹100 एंड 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है उसको। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा एक शेयर का? सो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर is ₹100 minus discount, मतलब 10%, 10/100 of ₹100. So this is ₹90, राइट बच्चों। अब देखो, पहले पार्ट में हम लोग को क्या बताना है? पहले पार्ट में हम लोग को बताना है नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज। सो पार्ट 1, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को बताना है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। सो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 4,500, 4,500 and market value is ₹90. So 50 shares बच्चों, राइट? 50 shares। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बच्चों? 50। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? 50 होगा। दूसरे पार्ट का आंसर बच्चों हिज एनुअल इनकम। सो एनुअल इनकम क्या होता है? डिविडेंड जो उसको मिला, राइट? सो पार्ट टू हिज एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, राइट बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू एनबी। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 50 है, तो राइट हियर 50 इनटू डिविडेंड कितना है बच्चों? 7.5%, तो 7.5/100 इनटू एनबी इज ₹100, सो 100। सो 100 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 7.5 इज इक्वल टू ₹375। ये होगा उसका एनुअल इनकम। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। सो देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्स में। सो चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अ कंपनी विद 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹120 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। एक कंपनी जिसके पास 500 शेयर्स है और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू ₹120 है, 15% एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो पहले पार्ट में हम लोग को बताना है द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड कंपनी कितना पे करती है। दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी। एनुअल इनकम मिस्टर शर्मा का कितना है जो कंपनी का 80 शेयर होल्ड करते हैं। फिर बच्चों यहाँ दिया है इफ रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर्स इज 10%। अगर रिटर्न परसेंट मिस्टर शर्मा का उनके शेयर से 10% है तो मार्केट वैल्यू ईच शेयर का कितना होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ 500, नंबर ऑफ शेयर्स इज गिवन 500 एंड नॉमिनल वैल्यू दिया है यहाँ पे ₹120 एंड कंपनी एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर करती है 15%, 15%। तो पहले पार्ट में हम लोगों को क्या चाहिए? टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, राइट? सो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हम लोग डिविडेंड पर शेयर निकाल लेंगे, राइट? सो डिविडेंड ऑन ईच शेयर कितना हो जाएगा बच्चों? अब यहाँ 15% दिया हुआ है तो 15%, 15/100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू मतलब 120। सो ये हो जाएगा जो 326 ₹18, ठीक है? 18 रुपया कंपनी हर एक शेयर पे डिविडेंड पे कर रही है, राइट? तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा बच्चों टोटल डिविडेंड, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी पे कर रही है डिविडेंड इज इक्वल टू ₹18, राइट बच्चों? ₹18 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कितना है? 500। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 500। सो 18 रुपया इंटू 500, क्योंकि 500 शेयर्स है। एक शेयर पे डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी? 18 रुपया। तो 18 इंटू 500 हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, राइट? सो दिस इज ₹9,000। सो ये पहले पार्ट का आंसर होगा।
अब दूसरे पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी। सो पार्ट 2, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा कितना हो जाएगा बच्चों? सो ये हो जाएगा ₹18, ठीक है। एक शेयर पे जो डिविडेंड है वो बच्चों 18 रुपया, और कितना शेयर है उनके पास में? उनके पास में 80 शेयर है, तो दिस इज 1440 रुपीज 1440। ये दूसरे पार्ट का आंसर होगा। मिस्टर शर्मा का जो एनुअल इनकम है कितना है? ₹1440, राइट। अब देखो फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इफ रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ हिज शेयर। तो उनके शेयर पे उनका रिटर्न परसेंट जो है बच्चों वो है 10%, तो मार्केट वैल्यू हर एक शेयर का कितना होगा? सो एक फॉर्मूला है, आप लोग को याद होगा कि बच्चों यहाँ नॉमिनल वैल्यू NV इंटू डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? MV मार्केट वैल्यू इंटू रिटर्न परसेंट, राइट। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, NV इंटू डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू MV इंटू रिटर्न परसेंट। सो NV कितना है बच्चों? यहाँ पे NV है ₹120, सो यहाँ हो जाएगा 120 इंटू डिविडेंड परसेंट कितना है? 15%। सो 15 इज इक्वल टू MV इंटू, देखो रिटर्न परसेंट कितना है? 10 है, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ से हम लोग को MV मिल जाएगा बच्चों। MV कितना हो जाएगा? 120 इंटू 15/10, सो दिस इज ₹180, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? ₹180। मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर इज ₹180, राइट। सो सारा पार्ट हम लोग कर लिए यहाँ पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन था 2020 का, राइट। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मिस्टर गुप्ता इन्वेस्टेड ₹33,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी एट 10% प्रीमियम। सो मिस्टर गुप्ता ₹33,000 इन्वेस्ट किए कुछ शेयर खरीदने में, ठीक है। ₹100 का शेयर था और वो 10% प्रीमियम में खरीदे, और डिविडेंड कंपनी दे रही है 12%। तो पहले पार्ट में हम लोग को बताना है तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय हिम, कितना शेयर खरीदे मिस्टर गुप्ता, एंड दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है हिज एनुअल डिविडेंड, मतलब कितना उनको एनुअल डिविडेंड मिला या कितना उनको एनुअल इनकम हुआ। सो बच्चों देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है मिस्टर गुप्ता का? इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर गुप्ता इज ₹33,000 एंड NV है बच्चों इस शेयर ₹100, और प्रीमियम कितना है बच्चों? 10% का है। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा एक शेयर का? तो मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर इज ₹100 प्लस प्रीमियम, मतलब 10/100 इंटू 100, सो ₹110, राइट। MV कितना बच्चों? 110। नाउ पहले पार्ट में क्या बताना हम लोग को? द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय हिम। तो पार्ट 1 नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को बताना है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय मिस्टर गुप्ता इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बच्चों क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। सो इन्वेस्टमेंट कितना है उनका? 33,000 अपॉन 110, सो ये हो जाएगा बच्चों 300, राइट। सो 300 शेयर्स वो खरीदे, ठीक है बच्चों। कितना शेयर खरीदे वो? 300। पार्ट 1 का आंसर क्या होगा? 300। नाउ हिज एनुअल डिविडेंड। सो पार्ट 2 में हम लोग को बताना है एनुअल डिविडेंड मिस्टर गुप्ता का। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो इसका तरीका क्या होता है निकालने का? तो ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू NV। सो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कितना उनके पास में? 300 है, सो 300 इनटू डिविडेंड परसेंट, 12% डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो 12/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू कितना है बच्चों? ₹100, सो इतना हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 12 इंटू 300 इज इक्वल टू ₹3600। सो दिस इज एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता और एनुअल डिविडेंड, राइट बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट लास्ट ईयर ही आया है। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा तीनों क्वेश्चन। सो हम लोग यहाँ पे बच्चों 2014 से लेके 2024 तक जो भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड बच्चों एग्जाम बहुत क्लोज है, तो जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना क्वेश्चन बनाओ। पर डे 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, जितना पॉसिबल हो सकता है बच्चों उतना बनाओ। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। हम लोग मिलेंगे अपना अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।